जानता हूं, मैं किसी सब्जेक्ट का महारथी नहीं हूं, मैं कोई सब्जेक्ट या फिर कोई चीज अच्छे से नहीं जानता हूं। मैं एक चीज जानता हूं, मैं एक चीज का कलाकार हूं, और वो बोलने का, वो पढ़ाने के तरीके का, और वो मुझे आता था। आपकी लाइफ, मेरे फादर भी कहते हैं इस चीज को, कि आपको जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीजें आए, आपको एक चीज आए, लेकिन उसमें आप परफेक्ट होने चाहिए हो। आप जिंदगी में कभी भूखे नहीं मरोगे, और ये चीज मुझे आती थी। अब मैं निकला बाहर, एक इंस्टीट्यूट था, वहां पे एक डेमो था गेट की। अब मुझे तो गेट की क्लासेस लेनी आती थी, तो मैं वहां पर डेमो देने गया। 2 बार क्लास ली मैंने। 2 बार क्लास लेने के बाद तीसरे दिन वो मुझे बताने वाला था कि बैच चालू होगा कि नहीं होगा। मैं तीसरे दिन जब गया तो वहां पर गुजरातियों के ना, वहां पे मतलब अगर गुजरात में आप लोग रहे हो तो वहां पे खास बात होती है कि क्लास किसी और की होती है और क्लास किसी और की चल रही होती है। मतलब वो रेंटेड में ही लोग क्लास चलाते हैं, इधर उधर बच्चों को मूव करके, खुद के क्लासरूम्स वहां पे होते नहीं है। तो मैं वहां पर गया, मैंने पूछा कि यार वो कल मैं क्लास लेने आया था, वो कहाँ गया? बोले वो तो गए छोड़ के। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, 2 दिन डेमो लिया था, पैसे भी नहीं दिए। तो बोलता है कि वो तो गए, वो तो जाना ही था, बंद हो गया वो। तो मैं उदास हो गया। अब गुजरातियों की बड़ी खास बात है, वहां पर क्या, एक तो वो लोग टैकी हैं, दूसरा वो मेरे, जब मैं डेमो दे रहा था तो वो बंदा मेरे लेक्चर्स को, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को देख रहा था बराबर से। तो जब मैं फाइनली अपना मुंह छोटा करके निकल रहा था बाहर, तो उसने पीछे से आवाज लगाई, बोले कि अरविंद भाई। मैंने कहा हाँ, आपके लिए एक ऑफर है। मैंने कहा क्या? बोले कि अरविंद भाई, मैंने आपके डेमो देखे, अब बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, मेरे पास ऑफर है आपको, मुझे पता है कि आपको पैसे चाहिए, मैं आपको पैसे दे सकता हूं। मैंने कहा वो कैसे? बोले आपको पढ़ाना है। मैं कहा पढ़ा लूंगा। मैंने क्या पढ़ाना है? बोले केमिस्ट्री। मैंने कहा केमिस्ट्री पढ़े 10 साल हो गए मेरे भाई, अब तो ये भी नहीं पता कि केमिस्ट्री के से शुरू होता है कि सी से, कहां से पढ़ाऊंगा? तो बंदा बोलता है कि अरविंद भाई, तुम्हारे डेमो में ना एक चीज देखी है, तुम बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, और एक टीचर, एक कलाकार के लिए ना सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। मतलब अंदर आग भर दी उस बंदे ने, इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे को किसी ने, मुझे खुद ने ही नहीं मैंने कभी दिखाया। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम पे क्या था कि अब किसके पास केमिस्ट्री पढ़ने जाते, लेकिन एक रिसोर्स था, वो था यूट्यूब। अब यहां से यूट्यूब की एंट्री होती है मेरी लाइफ में। यूट्यूब पे मैंने अलग अलग एजुकेटर्स के जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे उनके लेक्चर्स देखने शुरू किए, और उनमें से कोई एक का लेक्चर मैंने पकड़ा, और एक डेमो ही तो तैयार करना था। मुझे लगा कि देखते हैं डेमो के बाद क्या होगा, अगर फाइनल होता है तो मैं कंटिन्यू करूंगा। तो मैंने उसका पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से देखा, अच्छे से दिमाग में उतार लिया, और फिर उसको मेरी जो पढ़ाने की टेक्निक है उससे जोड़ा, और मैं गया डेमो देने। जब मैं डेमो लेके बाहर निकला तो अगले आधे घंटे में टोटल उसमें 15 बच्चे बैठे हुए थे, 14 स्टूडेंट ने वहां पर उस कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया। वहां से मेरी लाइफ एकदम फ्लिप करती है। मैं गेट के इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पढ़ाने वाला अचानक से केमिस्ट्री टीचर बनने वाला था। घूम गई एकदम से लाइफ। वो इतना खुश था कि वो बोलता है मुझे कि अरविंद भाई, अब तुम हमारे पार्टनर हो, अपन साथ में काम करेंगे, केमिस्ट्री आप पढ़ाओगे, मैं मैथ पढ़ाऊंगा, अपन साथ में काम करेंगे, बराबर बांटेंगे। अरविंद भाई तुम तो बहुत गजब। मतलब ये है दोस्तों कि एक्चुअली क्या होता है, हम लोग काफी बार बोलते हैं कि मौका मिलेगा तो बता देंगे। अब हम लोग मौके के इंतजार में रहते हैं कि मौका हमारी जिंदगी में आएगा। मैं आपसे बोलता हूं, मौके आते नहीं हैं, मौके बनाने पड़ते हैं, और मौके के टाइम पे चौका मारना पड़ता है। आप तैयार रहो। और मैं आप लोगों को आगे, मैंने जिंदगी में सिर्फ किस्मत की डेफिनेशन सुनी थी, अब किस्मत किसे बोलते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी देर में। वहां से मेरी केमिस्ट्री एज अ टीचर जर्नी शुरू हुई। तब मैं जब पढ़ाता था तो मैंने सोचा कि यार जब मैं पढ़ाते ही हूं तो रिकॉर्ड करके क्यों ना यूट्यूब पे डाल दूं। तो मैंने जनरली यूट्यूब का एक चैनल खोला, और वहां पर मेड इजी केमिस्ट्री के नाम से चैनल खोला, और वहां पर केमिस्ट्री के वीडियोस अपलोड करने शुरू कर दिए। शुरू में कुछ खासा रिस्पॉन्स नहीं आता था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि यूट्यूब का सीन कुछ ऐसा था कि वहां पर एंटरटेनमेंट के ज्यादा चैनल चलते थे, एंटरटेनमेंट के वीडियो ज्यादा देखे जाते थे, एजुकेशन के कौन देखता था, इतने नहीं देखते थे। बट मैंने कहा ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, एक बार डालते हैं। तो धीरे धीरे करके 6-7 महीने के अंदर वहां पर कोई 3 से 4 हजार सब्सक्राइबर्स हो गए, और बेसिकली बोर्ड एग्जाम आए थे तो उसमें काफी ज्यादा वीडियोस मेरे थोड़े पॉपुलर हो गए, निकलने लग गए। सो फाइनली अब मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज आने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट उंगली आने वाली है, जिसने मुझे यहां तक पहुंचा दिया।
वो मेरी लाइफ में एक ऐसी मूवमेंट थी जहां से मैं कंप्लीटली चेंज ही हो गया। एक्चुअली हुआ कुछ यूं था कि यूट्यूब पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वहां से सिल्वर प्ले बटन जीत चुका था, अच्छा खासा केमिस्ट्री टीचर के तौर पे नाम था। तो टिकटॉक अगर आप लोगों ने सुना हो तो टिकटॉक का उस टाइम पे क्या था, सिर्फ एंटरटेनिंग वीडियोस चलती थी, तो उनको अपना एजुटॉक शुरू करना था और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब के एजुकेटर्स को इन्वाइट किया एक पार्टी के अंदर, ताकि वो वहां पर टिकटॉक की जो इमेज बन गई थी, सो कॉल्ड इमेज की, वहां पर सिर्फ एंटरटेनमेंट की वीडियोज ही चलती हैं, वहां पर वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने हमें बुलाया। मैं दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद मुझे लगा यार अपन तो यूट्यूब से हैं तो इज्जत विज्जत तो होगी। मैं पार्टी में पहुंचा, कोई पूछ ही नहीं रहा। सो फाइनली वहां पर जितने ऑर्गेनाइजर्स थे उनका सबका फोकस टिकटॉक के क्रिएटर्स पे ही था, यूट्यूब वालों पे तो कुछ था ही नहीं। और एक्चुअली मैंने सोचा यार अपन यूट्यूब वाले हैं और इन्होंने स्पेशली बुलाया है एज एन एजुकेटर, शायद ही कुछ रिस्पेक्ट देंगे, कुछ रिस्पॉन्स देंगे। कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। मैं तब घुसा एक यूट्यूबर के तौर पे टिकटॉक के अंदर, ताकि मैं टिकटॉक वालों को बता सकूं कि हम यूट्यूबर कम नहीं है। ये चैलेंज लेके मैं घुसा और तब मैंने वहां पर शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करने शुरू किए और फाइनली टिकटॉक पे जब 7.2 मिलियन फॉलोअर्स मैंने बना लिए तो रातों रात खबर आती है कि भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया है। मैं टिकटॉक बंद होने के बावजूद भी वीडियो क्रिएट करने बंद नहीं किए। मैंने एक बात अपने आप से बोली कि आज एक दरवाजा बंद हुआ है तो कल 100 दरवाजे खुलेंगे। और ये बात की भनक हमें पहले लग गई थी कि ये लोग थोड़ी शॉर्ट वीडियो के प्लेटफॉर्म को छोड़ देंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि किस्मत किसे कहते हैं। टिकटॉक पे काम करते हुए मैं 500 शॉर्ट वीडियोस बना चुका था, मैं तैयार था। और ये बड़े बड़े प्लेयर्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये शॉर्ट वीडियोस के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले थे। किस्मत क्या होती है पता है? किस्मत होती है, लक किसे कहते हैं मालूम है? लक क्या होता है? जब आप तैयार हो और आपके सामने अपॉर्चुनिटी भी हो। ये दोनों चीजें जब मिक्स हो जाती हैं तो वही किस्मत कहलाती है। और पहली बार जिंदगी में मैं अपने आप को लकी फील कर रहा था, क्योंकि मैं तैयार भी था 500 वीडियो के साथ और मेरे सामने एक नई नई अपॉर्चुनिटी भी थी। दोनों मिली और फाइनली रातों रात मेरा यूट्यूब का चैनल, जो कि धीरे धीरे चल रहा था, जैसे ही यूट्यूब पे शॉर्ट्स लॉन्च हुआ, वो चैनल सिर्फ 4 महीनों के अंदर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है। और इसे ही कहते हैं किस्मत। किस्मत, अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे हो तो आप ये भी सोचो कि शायद किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। डायलॉग आपने सुना होगा, किस्मत के भरोसे मत बैठो। सिर्फ ये सोचो कि आप लोग तैयार हो और आपके पास अपॉर्चुनिटी है क्या। दोनों की मिक्सिंग ही लक कहलाती है। फाइनली गाइस, मुझे चैलेंजेस देने वालों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद मैं यहां तक पहुंचता ही नहीं। और आजकल तो मैं अपने आप को ओपनली चैलेंज दे देता हूं। हालांकि मैं देखता हूं चैट में लोग क्या लिखते हैं। बहुत बार लोग वही बात लिख देते हैं, तेरी औकात से बड़े सपने देख रहा है तू। तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूं। वो जवाब मेरा ये होता है कि मैं नहीं बदलूंगा अपने सपनों को अपनी सच्चाई से मैच कराने को। मैं बदलूंगा अपनी सच्चाई को ताकि वो मेरे सपनों से मैच कर सके। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।